मेरे दोस्तों, जैसे अभी तक इस कायनात का हमें अंदाज़ा नहीं है, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका कि ये कायनात जो है वो कितनी वसी और अरीज़ है। और अब ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो है वो एक डार्क मैटर भी है जो परसीव नहीं हो रहा, अगरचे वो एम्पिरिकली टेस्ट किया जा सकता है और थ्योरेटिकली मौजूद होना चाहिए। इसी तरह इंसान जो है वो भी इम्कानात से पुर है और उसका भी अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका कि ये क्या है और इसके अंदर कितनी तरह की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे अंदर इंटेलिजेंस है एक ख़ास तरह की, एक एनालिटिकल रीजनिंग हम कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे हम गौर कर सकते हैं, हम अपने अंदर गौर कर सकते हैं, हम किसी दूसरे के एंगल से अपने आप को देख सकते हैं, हमारे अंदर एम्पैथी होती है। पता नहीं कितनी तरह की ज़हानतें हैं और पता नहीं कितनी तरह की गोया हमारे शऊर की जो हरकत है उसकी पता नहीं कितनी शक्लें हैं। और इसी तरह जो है वो हमारे अंदर इरादा है, हमारे अंदर ख़याल की ताकत है, इमेजिनेशन है, हमारे अंदर इंट्यूशन है। तो अभी तक जो है नफ्सियात दान जो है इंसान की गहराइयों को उसकी पैमाइश जो है वो पूरी तरह नहीं कर सके। हमारे अंदर जो समंदर है, हमारे अंदर जो पहाड़ हैं, और कभी कभी हमें कभी ख़ुद भी तजर्बा होता है। अगरचे हम जो है आप यूँ समझ लें कि अपनी शख्सियत के सिर्फ़ एक तय ख़ाने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर एक ख़ूबसूरत महल हो कोई, और कोई आदमी जो है वो सिर्फ़ उसके तय ख़ाने में जो है वो रहता हो और उसी को वो अपना पूरा महल समझता हो, वो सिर्फ़ किचन तक जाता हो और उसके सिर्फ़ एक छोटे से तंग कमरे के अंदर जो है वो पूरी ज़िंदगी गुजारे। और अगर उससे कोई कहे कि जनाब यहाँ तो ऊपर इतने बड़े बड़े जो हैं वो कमरे हैं, खूबसूरत हैं, फर्नीचर है और बाग हैं और फव्वारे हैं, और वो कहे कि नहीं ये सब ख्याली बातें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मुझे बस नज़र आ रहा है बस यही सब कुछ है। तो नफ्सियात दानों ने और ख़ास तौर पे यूंग ने जो है वो जो अहम दरियाफ्तें हैं उसकी कलेक्टिव अनकॉन्शियस की। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस का मतलब ये है कि यानी एक कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस पर सी, यानी एज सच जो अनकॉन्शियसनेस है यानी इंसान का बतौर नौ के, तो वो उसके अंदर जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और फिर एक मखसूस इंसान में जो आती हैं चीज़ें वो वहीं से गोया आ रही हैं। बहरहाल इस वक्त हमारे ज़ेर बहस जो है वो यूंग नहीं है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं, जमातें हैं, तंजीमें हैं, मुख्तलिफ़ जहाँ पे हम जॉब करते हैं, जो प्रोफेशंस हैं हमारे, और इसी तरह जो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये सब हम पे असरअंदाज होते हैं और हमारी सलाहियतों और हमारी ज़हानतों और हमारी शख्सियत के जो मुख्तलिफ़ एंगल्स हैं, पहलू हैं, उनको एक ख़ास तरीके से डिटरमिन करते हैं। और लिहाजा अगर एक जमात जो है उसमें इंसान अगर बड़ी उम्र गुजारता है, ज़िंदगी गुजारता है, उसमें उसके प्रोग्रामों में जाता है, उसमें एक्टिविस्ट है, तो उसका जहन जो है वो कुछ उसके गोशे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे एट द कॉस्ट ऑफ सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी। ये बड़ी अजीब बात है और नेचुरल भी है, होना भी ऐसे ही चाहिए। लिहाजा जो इंसान का अपना लाइफस्टाइल है, जो उसका प्रोफेशन है, अगर एक आदमी सारी उम्र जो है वो डोमिनेंटली वक्त उसका जो है वो डॉक्टर है, तो कुछ चीज़ें उसकी ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाएंगी। और एक आदमी जो है वो एक ख़ास तरह की जमात में रहा है, मजहबी या सियासी, तो कुछ गोशे उसके ज़्यादा वहाँ पे नुमायाँ हो जाएंगे। तो हमारे अंदर जो इम्कानात हैं वो बहुत मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं और कहीं पे इमेजिनेशन जो है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे इंट्यूशन ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है। असल ये है कि इंसान की जो हारमोनियस ग्रोथ है ये एक चैलेंज है कि वो कैसे हो। दुनिया में अक्सर जो मुश्किलात हैं हमारी इंसानों की वो इसलिए हैं कि कुछ लोग जो हैं वो किसी ख़ास उसमें ज़्यादा हैं और दूसरी चीज़ों को वो उस तरह से परसीव नहीं करते, उसका वो इदराक नहीं करते। मुख्तलिफ जो स्कूल्स ऑफ थॉट बने हुए हैं हमारे यहाँ हर शोबे में, वो भी उसकी भी यही वजह होती है। एक ख़ास हल्का, एक ख़ास मुफक्किर का हल्का, वो दीन की ताबीर एक ख़ास तरीके से करता है और एक इदारा बनाता है। उस इदारे में जो स्टूडेंट्स होंगे अगर वो सारी उम्र उसी इदारे में रहते हैं तो वो अपने जहन के बस कुछ गोशों ही को वो डेवलप कर पाएंगे और दूसरे गोशे जो हैं उनके जहन के वो अंडर डेवलप्ड रह जाएंगे।
तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि इंसान मुख्तलिफ़ जगहों से मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि शहद की मक्खी की तरह मुख्तलिफ़ फूलों पे बैठ के उनका जो नेक्टर है वो ले, और ताकि उसकी हारमोनियस डेवलपमेंट हो सके। मैं इस चीज़ को लिंक करना चाह रहा हूँ स्कूलिंग के साथ, कि स्कूल जो है हमारे यहाँ वो बहुत टिपिकल है, ख़ास तरह के हैं, और वो ख़ास तौर पे उनके यहाँ, हमारे यहाँ ये होता है कि वो बच्चा एक ख़ास एक मुकाबले के इम्तिहान, जिस तरह से एक कम्पेटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर नंबर लेने की जो रेस है और जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वालदैन के और टीचर्स के, वो सारे उस पर असरअंदाज होते हैं, और वो ज़िंदगी को बस एक ही तरह देखने लग जाता है कि यही ज़िंदगी है, बस मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो बस मैं अल्टीमेट हो जाऊँगा, मैं CSS कर लूँ तो मैं ये करूँगा। ये तो उसके ज़ाहिरी अलामतें हैं। अंदर भी वो पूरी ज़िंदगी का जो वो समझता है कि ज़िंदगी क्या है, या कामयाबी क्या है, नाकामी क्या है, ये सारा जो है वो अपने स्कूल के इन्वायरमेंट से और अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से वो डिफ़ाइन कर लेता है, और कुछ चीज़ें उसकी डेवलप हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ें अंडर डेवलप्ड रहती हैं। तो यही क्राइसिस है असल में सबसे बड़ा एजुकेशन का असल मकसद जो है वो हारमोनियस डेवलपमेंट है, इंट्यूशन की भी, इमेजिनेशन की भी, लॉजिकल रीजनिंग की भी, होलिस्टिक रीजनिंग की भी, इंटेलेक्ट की भी, विल की भी। हमने खाना कैसे है, हमने जीना कैसे है, हमने पीना कैसे है, हमने दूसरे के साथ इंगेज कैसे होना है, हमारा अपने साथ क्या ताल्लुक़ है, ये सारे जो इस सारे के अंदर जो है वो खूबसूरती आना ही असल में तालीम का असल मकसद है। तो हम ये जो ज़ाविया स्कूल बना रहे हैं, और इसका पहले भी हम तजर्बा हम कर चुके 5-6 साल, उसका असल मकसद जो है वो ये हारमोनियस ग्रोथ का एक मॉडल बनाना है। तो आप अगर समझते हैं कि ये काम होना चाहिए हमारे इस मुल्क में, इस सोसाइटी में, तो आप इस प्रोजेक्ट को ज़रूर सपोर्ट करें, और इसे सिर्फ एक स्कूल ना समझें, बल्कि ये एक स्कूल बनने के बाद, एक मॉडल बनने के बाद, ये दूसरे तालीमी इदारों को मुतासिर करेगा, और हमारा जो एक नेटवर्किंग हम करेंगे, और दूसरे स्कूल जो हैं वो हमारे साथ इंगेज होंगे, और वहाँ के असातिज़ा और वहाँ के बच्चे भी इस बात को समझ सकेंगे। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो इंसान को समझने और इंसान की तामीर नौ कह लीजिए, या उसके इम्कानात और उसकी हारमोनियस ग्रोथ, इन सब चीज़ों को पेश नज़र रख के हम बना रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इसे आप एक आम स्कूल या एक आम जो है वो ना समझे, और स्कूल वैसे कोई भी आम नहीं होता, हमने स्कूलों को नज़रअंदाज किया, इसीलिए हमारा ये हाल है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ताबीरें कर रहे हैं दीन की, यूँ हो जाए, रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है कि डीकन्स्ट्रक्शन हो रही है, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज पे बहुत थ्योरीज हमने कर ली। कुछ सादा सा काम, कुछ छोटा सा काम, कोई छोटी सी बात, मेरे ख्याल में उसको करने का वक्त जो है वो आ गया है। बहुत शुक्रिया आपका।